वैसे तो अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी वबा की शक्ल अख्तियार नहीं करती मगर किसी न किसी शक्ल में नजर आती रहती हैं। 100 साल पहले भी एक ऐसी बीमारी दुनिया में नमूदार हुई जो किसी हॉरर फिल्म की कहानी का हिस्सा लगती है, क्योंकि वो अचानक से आई और फिर अचानक से गायब हो गई और आज तक मालूम नहीं हो सका कि उस बीमारी की वजह क्या थी और वो कैसे एकदम से गायब हुई। उस बीमारी के शिकार किसी बुत की तरह हो जाते थे और उनके जिस्म जहन के कैदी बन जाते थे। स्लीपिंग सिकनेस नामी जब ये नामालूम वबा फैली तो उसी अहद में इन्फ्लुएंजा वबा भी लोगों को अपना शिकार करने लगी, जिसमें ये बीमारी छुप कर रह गई। हालांकि ये पहले यूरोप में नमूदार हुई और फिर दुनिया भर में फैली। लाखों अफराद इसका शिकार होकर हलाक हुए और कई जिंदा मुजस्मे में तब्दील हो गए और अपनी जिंदगियां साकित और खामोश रहकर गुजार दी। ये वो मामला है जो दहाइयों तक तबई माहिरीन के जहन में चकराता रहा, मगर एक सदी बाद इंसान को मुजस्समा बना देने वाले इस वायरस को तारीख के चंद बड़े तबई राजों में से एक मान लिया गया। इस बीमारी के कई केसेस जंगे अजीम अव्वल के बाद रिपोर्ट हुए थे और माना जाता है कि इसका आगाज 1915 या 1916 में ऐसे फौजियों से हुआ जो बहुत ज्यादा थकावट का शिकार और तबई मुआयने के दौरान जहनी तौर पर बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। उस वक्त ख्याल किया गया था कि ये गैर मामूली अलामात जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली एक जहरीली गैस का नतीजा है, मगर उनका ये ख्याल बाद में गलत साबित हुआ। वियना के साइंसदान ने 1917 में एक बार कहा कि स्लीपिंग सिकनेस का दौरानिया इंतहाई तवील होता है और पहली अलामत शदीद सरदर्द और खसरा होती हैं। इसके बाद मरीज 2 हफ्तों या महीनों तक गनूदगी या किसी किस्म के कोमा में चला जाता है या हालत बिगड़ने पर मर भी जाता है। इसके शिकार कम से कम 1/3 अफराद हलाक हुए और बच जाने वाले 20% ऐसे अफराद थे जिनको रोजमर्रा के कामों के लिए अपने प्यारों या डॉक्टर्स की निगहदाश्त की जरूरत पड़ती थी और सिर्फ 1/3 से भी कम मुकम्मल सेहतयाब हो सके थे। इस बीमारी की इब्तिदा में फ्लू जैसी अलामात सामने आई, यानी तेज बुखार, सर दर्द, थकावट का एहसास और नाक का बहना। 1928 में ये मर्ज अचानक गायब हुई और नए केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला एकदम रुक गया, मगर हजारों अफराद को दहाइयों तक निगहदाश्त की जरूरत रही जो जिंदा तो थे मगर साकित जिस्मों के अंदर कैद होकर रह गए थे।